अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बर्ड क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के 4 घंटे और डेली टाइम फ्रेम पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कुछ फंडामेंटली बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट में, वो भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल मैं आपको आज की वीडियो में टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी बताऊंगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और साथ में होगी मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन मार्केट के बारे में कि मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों आपको मार्केट की कंप्लीट पिक्चर इंशाल्लाह रोजाना की तरह मैं आज भी दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट दोस्तों अपने चार्ट पर इस टाइम मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और हम आज जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्मॉल टाइम फ्रेम से ही करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको टाइमली मिले, ताकि आप लोग जो है मार्केट में अपनी पोजीशंस वगैरह जो है वो उसके हिसाब से सेट कर पाओ। इसके अलावा दोस्तों आपने अपना प्यार देना है वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके, ये आपने नहीं भूलना है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों जो सिनेरियो इस टाइम चल रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या अब तक हो चुका है। एक फॉलिंग वेज बना था, यानी बुल फ्लैग बना था और उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला। उस बुल फ्लैग से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था। उसके बाद बिटकॉइन ने फॉलिंग वेज के टारगेट्स को हिट किया 24 के दोस्तों, जो हमारी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है जहाँ से बिटकॉइन कुछ अर्सा पहले भी बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ था। उस एरिया को बिटकॉइन ने काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट किया है। अगर 4 घंटे की आप कैंडल देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तकरीबन 14 कैंडल्स जो है वो 24 के एरिया को उन्होंने रिटेस्ट किया है। बट एज एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो इतनी रेजिस्टेंस है इतनी आराम से नहीं टूटने वाली है। और यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर तो इससे नीचे क्लोजिंग होती रहेगी तो बिटकॉइन दोबारा अपने लोज की तरफ जाएगा और किसी भी फर्दर बुलिश मूव के लिए हमें इस जो रेजिस्टेंस है इसको पहले तोड़ना है। अगर ये नहीं टूटेगी तो बिटकॉइन उस तरीके से रेंज में ट्रेड करता रहेगा जिस तरीके से पहले कर रहा था। अब यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों मैंने आपको एक और बात भी कल बताई थी कि मंथली क्लोजिंग होनी है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मंथली क्लोजिंग जो है वो हमारी 23,500 से अबव होती है तो फिर मार्केट जो है आपको बहुत जल्द जो है वो 24 के की रेंज को दोबारा रिटेस्ट करती हुई नजर आएगी। अदरवाइज पहले अपने लोज को जाके रिटेस्ट करेगी, यानी कि लिक्विडिटी लेगी और उनको लेने के बाद जो है दोबारा फिर एक दफ़ा फिर से जो है इस एरिया को आके रिटेस्ट करेगी। तो हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो हमारी हुई दोस्तों 23,500 से नीचे। अभी की बात करें तो इस टाइम अपने MSB पॉइंट को, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकेज पॉइंट को बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया है। और मैंने पहले आपको बताया था कि जब तक 23,000 से अबव है बिटकॉइन, जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है मार्केट का वो ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों एक बुलिश ब्लॉक ऑर्डर भी मौजूद है। तो ओवरऑल बिटकॉइन जो है उसी एरिया से इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है और वहीं से एक बाउंस ले रहा है। बट यहाँ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 23 के की जो रेंज है ये इतनी मजबूत रेंज नहीं है और अगर 2 से 3 दफ़ा मजीद ये रिटेस्ट हुई तो फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी हमारा जो बिटकॉइन है वो कर सकता है। ये आपने जहन में रखना है। बेहतर एरिया कि जहाँ से आप लोगों को एक लॉन्ग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जहां से मैं भी सोच रहा हूं कि अगर वहां मार्केट जाएगी तो मैं वहां पे लॉन्ग लूंगा, वो मैं आपको अगले चार्ट के ऊपर बताऊंगा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ओवरऑल 4 घंटे टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर देखें तो इस टाइम बिटकॉइन बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं इसे बेरिश भी नहीं कहूँगा, मैं इस टाइम बुलिश भी नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों 2 वजूहत है। एक तो ये बेरिश हम तब कहेंगे अगर ये अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करे और वो अभी तक नहीं हुआ है टेक्निकली। और अगर दोस्तों हम बुलिश कब कहेंगे जब 24,500 का एरिया ब्रेक हो जाए, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ओवरऑल बिटकॉइन एक ऐसे एरिया में ट्रेड कर रहा है कि जहां पे मेरे हिसाब से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहां फिलहाल फौरी तौर पर नजर नहीं आ रही। अब लेके चलूंगा मेरे भाई आपको डेली के ऊपर और डेली पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा एरिया है कि अगर मुझे बिटकॉइन वहां मिले तो मैं बड़ी एक हैप्पीली जो है वहां से लॉन्ग करना चाहूंगा स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली। तो वो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों डेली के ऊपर। मैंने पहले बताया हुआ है कि एक दफ़ा जो है अपना हाई क्रिएट करने के बाद, यानी कि वीकली के ऊपर लोअर हाई क्रिएट करने के बाद बिटकॉइन जो है दोबारा जो है अपने जो हमारा लास्ट लोकल बॉटम था उसको जाके रिटेस्ट करेगा। उससे पहले मेरे भाइयों बिटकॉइन इसी बेयर फ्लैग के अंदर ट्रेड करेगा और काफ़ी लंबा पीरियड आपको इसी बेयर फ्लैग के अंदर बिटकॉइन घूमता हुआ नजर आ सकता है। और इसी तरीके से अपना जो 26,000 का एरिया है वो एट द एंड इस पॉइंट पे आपको जाके रिटेस्ट होता हुआ भी नजर आ सकता है। टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, ये डेली का चार्ट है। 26,000 से लेके 28,000 का जो एरिया है मैं एक दफ़ा जो है वो रिटेस्ट होता हुआ देख रहा हूँ एक प्रॉपर और एक नए बॉटम से पहले। तो यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहा होगा आपको काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पर फेक आउट्स हमें देखने को मिले हैं इस बेयर फ्लैग के ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने कई दफ़ा जो है रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडेशंस और इनके स्टॉप लॉसेस को सक्सेसफुली हंड किया है और पैसा कमाया है। एक दफ़ा दोस्तों हमें जो एक फेक आउट मिला वो इस एरिया में मिला, पहले यहाँ मिला, कैंडल अंदर ही क्लोज हुई,
सेकंड जो है दोबारा एक ट्राई की इसे तोड़ने की, बट वो भी जो है इसी बेयर फ्लैग के अंदर क्लोज हुई। यानी कि हमारा जो बेयर फ्लैग है, जो कि हमारा एक बेरी सिनेरियो होता है, वो कंटिन्यू चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर जो ओवरऑल आपको ग्रीनरी नजर आ रही है दोस्तों, वो बेयर फ्लैग की रेजिस्टेंस तक बिटकॉइन जाता है तो आपको मार्केट ग्रीन नजर आती है। जब वहाँ से रिजेक्शन दोबारा होती है तो फिर दोबारा मार्केट जो है आपको रेड नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली जो है बिटकॉइन ने कई दफ़ा जो है यहाँ पर भी फेक आउट्स दिए हैं। पहला फेक आउट हमें यहाँ मिला, लगातार 3 दिन हमें ये फेक आउट्स मिले। अब यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, बट आपके सामने है कि हर दफ़ा जो रिजेक्शन हुई है वो इसी एरिया से, यानी कि बेयर फ्लैग की रेजिस्टेंस एरिया से हुई है। और जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो हर दफ़ा जो है इस एरिया से नीचे हुई है, इस बेयर फ्लैग के अंदर हुई है। तो 4 घंटे टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और वहाँ से बिटकॉइन अपना सपोर्ट को तोड़ता है तो उस सूरत में मेरे भाइयों बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा आपको। और उस वक्त दोस्तों ये हमारा एक ऐसा एरिया बनता है, ये हो गया, आप ये पॉइंट्स देख लो, नोट कर लो, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इस एरिया, इस मेरे चार्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम बात करें बेयर फ्लैग की सपोर्ट की, तो यहाँ पर एक बुलिश मार्केट ब्लॉक ऑर्डर भी मौजूद है और यहाँ पर भी एक हमें सपोर्ट जो है यहाँ पर इसकी भी मिलेगी, यानी कि बुलिश ब्लॉक ऑर्डर की भी मिलेगी और हमारी इस बेयर फ्लैग की सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग करना चाहो मार्केट को तो ये हमारा बनता है 21,500 से लेकर 21,700 का एरिया। और अगर चाहो तो इस चार्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगी। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है कि आपको इस चैनल पर भी मेरे अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। जिस भाई ने भी अभी तक टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सिर्फ उसी के थ्रू आपने ज्वाइन करना है। डायरेक्ट जाके सर्च करोगे, बहुत से स्कैमर जो है हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, किसी को आपने पैसा सेंड नहीं करना है, बस ये डिस्क्लेमर आप जहन में रखना। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन आएगा तो इंशाल्लाह ये मेरा इरादा है कि यहाँ पर जो है हमें एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे दोस्तों वो इस एरिया में रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेड यही है कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद जो दोबारा ऊपर जाएगा और फिर जो है दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है सारी। इसके अलावा आपको एक और बात मैं मज़ीद डिफाइन कर दूँ कि जो न्यूबीज़ हैं कि जो हमारा ये फ्लैग बन रहा है इसको हम बेयर फ्लैग इसीलिए कह रहे हैं कि ज़्यादातर चांस होता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, जिस तरीके से हमने पास्ट में भी ऊपर भी देखा है 30,000 के एरिया में। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये देखने को मिल सकता है। अब आप में से अक्सर लोग ये पूछेंगे आसिफ भाई ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कब होगा? तो मेरे भाइयों आप लोगों ने समझनी है इस चीज़ और इस फैंटेसी से बाहर आना चाहिए आपको और हकीकत की दुनिया में आपको रहना चाहिए कि इस मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता। कुछ जो क्लाउन्स हैं इस मार्केट के जो कहते हैं कि फला वक्त पर ये हो जाएगा, फला वक्त वो हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्के हैं। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता तो जो जितने भी नजूमी है ना वो तमाम मार्केट मेकर से ज़्यादा अमीर होते, तमाम जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे ज़्यादा पैसा जो है उन नजूमियों के पास होता। तो ये आपने जहन में रखना है कि कोई भी इस मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी है, तो इससे आपने बाहर आना है। अब ये तो दोस्तों 4 घंटे और डेली का एक एनालिसिस मैंने आपको क्लियर कट मार्केट की पिक्चर दिखा दी है। और फिर बता दूं कि जब तक 24,500 से अबव बिटकॉइन नहीं जाता तब तक, और या फिर अपनी सपोर्ट पर नहीं आता तब तक जो है आप लोग कोई भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मत लो। अगर आप शॉर्ट करना चाहो, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो अगर जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका ये बुलिश ब्लॉक ऑर्डर जो एरिया है, यानी कि जो मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट है, जो हमारा जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो जाएगा, वहां पर आप एक छोटी सी जो है स्मॉल शॉर्ट ट्रेड जो है ओपन कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ बेयर मार्केट के अंदर। ये बात हमेशा याद रखो कि स्टॉप लॉस जो है आपको बड़े नुकसान से बचाने की अहलियत रखता है। और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसकी बैकबोन है। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर दोस्तों आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और इंशाल्लाह कल या परसों आपको रिस्क मैनेजमेंट पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो जो है इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहरहाल दोस्तों अब चलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ और आज की जो पहली मैं आपको खबर दूंगा वो उसी एक्सचेंज के बारे में है कि जिसपे मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि लाइव ट्रेडिंग का आगाज करना है, जहां पर आप लोग मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाओगे। वो है बिटगेट के बारे में। और इस आर्टिकल के हिसाब से मेरे भाइयों बिटगेट जो है वो बहुत स्पीड से जो है बाइनेंस, ओकेक्स और जो आपकी KuCoin वगैरह की एक्सचेंजेस हैं उनके मुकाबले पर आ रहा है। और रिसेंटली जो है इन्होंने $200 बिलियन जो है वो अपने यूजर्स की जो उनका एक पोर्टफोलियो है, जो उनका एक फंड्स है, उनकी सपोर्ट के लिए बैक पर रखा है कि कभी भी अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है कि जहां पर हैकर्स वगैरह जो है एक्सचेंज पर अटैक करते हैं तो उस सूरत में भी जो उनके यूजर्स हैं उनका पैसा जो है महफूज रहे। यहां पर दोस्तों आपने एक और बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे बाइनेंस हो, बिटगेट हो, कोई भी एक्सचेंज हो, कोई भी एक्सचेंज 100% रिस्क फ्री नहीं होती है। ये सारी की सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं।
बट इस खबर के हिसाब से जैसी सिक्योरिटी बाइनेंस की है, जैसी सिक्योरिटी ओकेक्स की है, जैसी कूकॉइन की है, अब उन्हीं के मुकाबले में एट द एंड जो है बिटगेट भी अब आके खड़ा हो चुका है। तो इस खबर के हिसाब से दोस्तों बिटगेट जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है यहाँ पर एक्सचेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पर मेरे भाइयों मैं आपको एक और मजीद बात बता दूं कि हम लोग जो कॉपी ट्रेडिंग का आगाज करेंगे उस पर मैंने पहले आपको बताया था कि 2 एक्सचेंजेस हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक करेंगे हम लोग बिटगेट और एक करेंगे ओकेक्स एक्सचेंज को। क्या वजह है दोनों एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करने की? क्योंकि दोस्तों दोनों एक्सचेंजेस जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत कम है, जानबूझकर जो यूजर्स हैं इनको लिक्विडेट यहाँ पर नहीं किया जाता। इसी वजह से मैंने अपनी लाइव ट्रेडिंग के लिए इन 2 एक्सचेंजेस को चुना है। तो अगर कोई भी जो है मेरे रेफरल से ज्वाइन करना चाहे ओकेक्स को और बिटगेट को और आगे चल के मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहे तो आप लोगों ने फौरी तौर पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओकेक्स का भी और बिटगेट का भी रेफरल लिंक मेरा मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बनाओ और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम ओकेक्स पर भी और बिटगेट पर भी लाइव ट्रेडिंग का आगाज करेंगे। दोनों एक्सचेंजेस पर दोस्तों आप लोगों ने अपना कुछ ना कुछ फंड रखना है, उसकी वजह कि जो कॉइन्स बिटगेट पर मौजूद नहीं होंगे उसकी ट्रेडिंग हम ओकेक्स पे करेंगे और जो कॉइन्स जो है ओकेक्स पर मौजूद नहीं होंगे उनको हम बिटगेट पर ट्रेड करेंगे। ओवरऑल इंशाल्लाह दोनों एक्सचेंजेस को हम साथ लेकर चलेंगे। आज की आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों वो है एफडाओ की तरफ से। और पहले बता दूं कि एफडाओ आखिर है क्या मेरे भाइयों। एफ कॉइन यानी कि एफ प्रोटोकॉल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर दोस्तों आप लोग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, एसेट्स बोरो कर सकते हो। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन बिल्डिंग भी होती है। ये एक एथीरियम बेस्ड प्रोटोकॉल है और काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉग। तो मेरे भाइयों एफडाओ जो है इसने फाइनली ये डिसाइड किया है कि ये अपना जो है एक स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च करने जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो है दोस्तों ट्रोन ने किया है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले देखो तो इसके अलावा एक जो बड़ी मिसाल है वो है दोस्तों लूना की सूरत में। तो ऐप दोस्तों ये भी जो है डिसाइड कर रहा है कि अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। अब दोस्तों इनका ये फैसला जो है ये एक तरह से चांद पे भी लेके जा सकता है इस कॉइन को और एक तरह से बैकफायर भी कर सकता है। बट इनके हिसाब से दोस्तों ये इनका बैकफायर फैसला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने जो है अपने स्टेबल कॉइन को पैक करना है $1 के साथ, जिस तरीके से USDC कॉइन है, जिस तरीके से BUSD कॉइन है और जिस तरीके से दोस्तों टीथर का USDT है, उसी तरीके से ये भी अपने जो स्टेबल कॉइन है उसको पैक करेंगे $1 के साथ। तो अगर दोस्तों इनके तमाम प्लान्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं तो आगे चल के एफ की प्राइस में आपको बहुत बड़ा जंप नजर आ सकता है। तो ये फंडामेंटल जो है एफ कॉइन का अब आपने जहन में रखना है। तो आज के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपने लाइक और कमेंट के साथ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मेरे भाइयों बहुत कुछ आने वाला है। बहुत जल्द एक प्रीमियम सेक्शन में स्टार्ट करूंगा अपने उन भाइयों के लिए कि जो मेरे चैनल को मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई फीस आपसे वहां पर नहीं ली जाएगी। उस प्रीमियम सेक्शन के अंदर भी आपको सिर्फ करना है चैनल को सपोर्ट। कोई वीडियो है तो पूरी देखो। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। अभी के लिए दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।